तो देखिए आगे की हेडिंग आपकी है रिवेट जोड़ की विफलता। एक बार फिर से हम आपको बता दें, रिवेट जोड़ के प्रकार हम बता दिए हैं, बट जोड़ और लैप जोड़। तो बट जोड़ और लैप जोड़ के बारे में हम बता दिए हैं। अब आगे हेडिंग है रिवेट जोड़ की विफलता। दोस्तों, रिवेट जोड़ की विफलता, अगर हम कोई रिवेट जोड़ लगाए हुए हैं और इस पर कोई फोर्स लगता है तो रिवेट जोड़ 5 प्रकार से विफल हो सकते हैं। ये पांचों प्रकार हम लिख चुके हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि रिवेट जोड़ की विफलता के बारे में लिखिए तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि रिवेट जोड़ निम्न 5 प्रकार से विफल होते हैं। ठीक है, और ये पांचों प्रकार के बारे में आप लिख देंगे। अब पांचों प्रकार देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। पहला प्रकार है हो गए, तो देखिए रिवेट जोड़ की विफलता। रिवेट जोड़ दोस्तों 5 प्रकार से विफल होते हैं। पहला है प्लेट का तनन में विफलता। प्लेट का तनन में विफलता, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि प्लेट का फट जाना। प्लेट का फट जाना, ठीक है, यानी इसको आप प्लेट का फट जाना यानी प्लेट का तनन में विफलता। इसके बाद दूसरी की हेडिंग है आपकी प्लेट का अपरूपण में विफल हो जाना। ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं कि रिवेट का कर्तन में विफलता। अपरूपण को हम कर्तन का भी नाम देते हैं या शियर का नाम देते हैं। ठीक है, शियर मीन्स कर्तन या अपरूपण। इसके बाद रिवेट का धारण में विफलता। धारण को आप बियरिंग भी कह सकते हैं, वियरिंग धारण में विफलता। ठीक है, इसके बाद चौथा आता है प्लेट का धारण में विफलता और प्लेट का किनारों से कट जाना। ठीक, यानी 5 प्रकार से विफल होते हैं। अब 5 प्रकार में 3 प्रकार से प्लेट विफल होता है और 2 प्रकार से क्या होता है, रिवेट विफल होता है। देखिए 3 प्रकार से विफल होता है। पहला प्रकार में रिवेट फट जाता है। ठीक है, यानी रिवेट का तनन में विफल हो जाता है, अरे सॉरी, प्लेट तनन में विफल हो जाता है, प्लेट धारण में विफल हो जाता है और प्लेट किनारे से भी फट जाता है। ठीक है, अब 2 प्रकार से रिवेट विफल होते हैं। रिवेट पर अगर फोर्स लगता है, जैसे प्लेट पर फोर्स लगता है तो रिवेट या तो कट जाता है या तो पिचिक जाता है या तो टेढ़ा हो जाता है। हमारी बात समझ गए? ठीक है, चलिए प्रत्येक के बारे में हम आपको बताएंगे। प्लेट का तनन में विफलता। प्लेट का तनन में विफलता में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हम एक फिगर बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्लेट, ये मुख्य प्लेट है, इसको हम रिवेट के द्वारा जोड़ दिए गए हैं। ये यहाँ पे हम रिवेटिंग कर दिए। रिवेट जब हम कर दिए और इस पे हम तनन बल लगा रहे हैं, इधर से तनन बल और इधर से तनन बल, तो प्लेट हमारा क्या करता है कि प्लेट जो है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, प्लेट यहाँ से फटने का प्रयास करता है। ध्यान दीजिए, यहाँ से प्लेट जो है कि ऐसे फट जाता है, ऐसे। क्लियर हो गया? प्लेट यहाँ से फट जाता है। ओके, प्लेट का तनन विफलता में, प्लेट में जब हम तनन बल लगाते हैं तो प्लेट जो है कि रिवेट की जो पंक्ति होती है उसी पंक्ति के एकदम सीधे में फटता है। गौर करिएगा, ठीक है। तो इसका फिगर जो है कि आप यहाँ पे बना लेंगे। ध्यान दीजिए, इस प्लेट की विफलता में, प्लेट रिवेट जोड़ की विफलता में 5 प्रकार से विफल होते हैं।
पहला होता है प्लेट का तनन में विफलता, जो कि यहाँ पे फिगर बनाए हुए हैं। फिगर दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये फिगर आप लोग बना लीजिए, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं, प्लेट का तनन में विफलता यानी प्लेट उसी जगह से फटता है जहां पे प्लेट का अनुप्रस्थ काट कम होता है। प्लेट का अनुप्रस्थ काट कम होने का मतलब है, इसके बारे में एक छोटा सा हम उदाहरण दे दें। जैसे मान लीजिए कि इस प्लेट की यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 100 mm है। अब प्लेट की मोटाई जो है 10 mm है, तो प्लेट का एरिया कितना हो जाएगा आपका 100 गुणे 10, यानी प्लेट के अनुप्रस्थ काट का एरिया कितना हो जाएगा 100 गुणे 10 यानी 1000 mm का स्क्वायर। ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या किए कि इसमें 20 mm का रिवेट लगा दिए। रिवेट का व्यास, हम एक रिवेट ले लिए जिसका व्यास जो है कि 20 mm है, तो इसका व्यास 20 mm है, तो स्मॉल डी अर्थात सकल व्यास कितना हो जाएगा, उस दिन हम बता चुके हैं, ये कई ठीक है। तो इसमें हम जब रिवेट लगा दिए, यहाँ पे एक रिवेट हम लगा दिए हैं, ठीक है। तो जब रिवेट लगा दिए तो प्लेट का इतना जो है कि भाग हम काट के निकाल लेंगे, ठीक है। इतना भाग जब हम काट के निकाल लेंगे तो यहाँ का तो प्लेट का पदार्थ कम हो गया, और जब प्लेट का पदार्थ कम हो गया तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कम हो गया। तो जाहिर सी बात है कि अनुप्रस्थ काट संपूर्ण के लिए कितना है 1000 है, तो इस काट पे अगर हम देखेंगे प्लेट का अनुप्रस्थ काट, तो हो सकता है कि वो 850 होखे या 900 होखे, ठीक है। तो जहाँ पे प्लेट का एरिया कम होता है, यानी प्लेट के अनुप्रस्थ काट की एरिया जहाँ कम होती है, प्लेट वहीं से फटने का प्रयास करता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका फिगर तो आप लोग बना लिए हैं, उदाहरण के रूप में भी हम आपको बता दीजिए कि संपूर्ण का एरिया 1000 है। जब हम रिवेट लगा दिए तो मान लीजिए कि वो एरिया 800 आ रहा है या 900 आ रहा है, तो जहाँ पे एरिया कम होगा, ठीक है, वहाँ पे प्लेट विफल होने का ज़्यादा चांस रहेगा, यानी प्लेट फट जाएगा वहाँ पे, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं, अभी हम बताएं कि जैसे एक ठे ये रिवेट है, अगर मान ला एक ठे और पंक्ति लगा देनी है, लगा यहाँ 2 गो हम रिवेट लगा देने, ठीक है। तो जब 2 गो लगा देने तो सपोज करा कि यहाँ पे एरिया 900 है और यहाँ पे एरिया 800 है, 850 है, और इस काट पे एरिया तो 1000 हम लोग निकाल ही चुके हैं। तो ज्यादातर कहाँ से फटने का प्रयास करेगा, जहाँ से एरिया कम होगी, यानी न्यूनतम जहाँ एरिया होगी वहीं से प्लेट फटने का प्रयास करेगा। अर्थात कहाँ से फटी, तो 850 के यहाँ से ज्यादातर फटी, ठीक है। ओके। एक चीज और मैं बता दूं, प्लेट के अनुप्रस्थ काट का जहाँ न्यूनतम एरिया प्राप्त होता है वहीं से फटने का प्रयास करता है, और उस न्यूनतम एरिया को हम निबल क्षेत्रफल या शुद्ध क्षेत्रफल बोलते हैं, या इनेट बोलते हैं, ठीक है, यानी शुद्ध क्षेत्रफल, नेट क्षेत्रफल यानी नेट एरिया बोलते हैं। क्लियर हो गया, इतना आप समझ गए, आगे चलते हैं। अगला है आपका, पहला तो हो गया, दूसर का है रिवेट का अपरूपण में विफलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवेट का अपरूपण में विफलता। तो रिवेट का अपरूपण का मतलब तो हम लोग हम बता चुका है कि अपरूपण का मतलब होता है कर्तन, ठीक है। रिवेट का अपरूपण में विफलता, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि ये एक लैप जोड़ हम बनाए हुए हैं, और इस लैप जोड़ में ये हम तनन बल इधर से लगा दिए, इधर से भी तनन बल लगा दिए, ये संपीड़न बल भी हो सकता है। जब रिवेट में अपरूपण विफलता होती है तो रिवेट क्या होता है कि ये यहाँ से टूट जाता है, यानी यहाँ से कट जाता है, यानी यहाँ पे कर्तन हो जाता है, ठीक। और जब कर्तन हो जाता है, यहाँ से टूट जाता है, तो रिवेट 2 खंडों में विभाजित हो जाता है। एगो आधा भाग जो है कि रिवेट का इस प्लेट में चला जाता है, और आधा भाग जो है कि इस प्लेट में चला जाता है। अर्थात जो ये रिवेट है आपका, आधा भाग इस प्लेट में चला गया
आधा भाग इस प्लेट में चला गया। इसी को हम कहते हैं रिवेट का कर्तन में विफलता। अपरूपण में विफलता या कर्तन में विफलता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका फिगर बहुत इम्पोर्टेंट है, रिवेट का अपरूपण में विफलता का ये फिगर है, इसको आप बना लीजिए, ठीक है। लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा ये कि ये और ये क्या है, ये दोनों मुख्य प्लेट है, ये मुख्य प्लेट है और ये आपका रिवेट है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। ये लैप जोड़ हम बनाए हुए हैं, इसके बाद आपका बट जोड़ भी है। तो ध्यान दीजिए, लैप जोड़ में हम आपको बता भी चुके हैं कि लैप जोड़ में एकल अपरूपण होता है, एकल अपरूपण होता है। अब बट जोड़ में कब अपरूपण होला? बट जोड़ में एकलो होला और दो होला, ठीक है। एक बारे में हम बता चुकल हैं कि बट जोड़ अगर हम एक हरा आवरण लेके लगाएं, जैसे ये एक हरा आवरण लेके लगाएं, तो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ से टूटेगा, ठीक है। तो एमन एक हो गई और दोहरा आवरण से जोड़ें, जैसे ये आपका दोहरा आवरण लेके जोड़ें, तो यहाँ से यहाँ रिवेट अगर हम लगा दें, तो जब रिवेट में कर्तन होगा तो एक यहाँ से टूटेगा, एक यहाँ से टूटेगा। तो एक बार फिर से हम बता दें कि बट जोड़ में एकल और दोहरा दोनों कर्तन होते हैं, ठीक है। लैप जोड़ में केवल एक होगा, ठीक है। तो फिगर तो हम लोग बना लो, ये फिगर और ये साथ में फिगर बना लीजिए। ये भी आप बनाना चाहें तो बना लीजिए, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। रिवेट का धारण विफलता, तीसरा आपकी हेडिंग है रिवेट की धारण विफलता, ठीक। अब इसका फिगर आप देखिए, रिवेट का धारण विफलता में होता क्या है। एक बार फिर से हम बता दें कि जिस तरह प्लेट का जो तनन विफलता हुए प्लेट के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक इसी तरह रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य किस पे निर्भर करता है। रिवेट का अपरूपण विफलता किस पे निर्भर करता है, रिवेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी जितना ज्यादा व्यास होगा, ठीक है, उसकी अपरूपण विफलता उतनी ही कम होगी, यानी उसका अपरूपण विफलता का चांस बहुत कम होगा। रिवेट का व्यास जस अगर छोटा होता जाएगा, विफलता यानी अपरूपण विफलता उतना अधिक होगा, यानी उसका चांस और अधिक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अर्थात रिवेट की अपरूपण विफलता किस पे निर्भर करती है, तो रिवेट के व्यास के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, अर्थात रिवेट के अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। रिवेट का धारण विफलता, रिवेट का धारण विफलता, और इसका आप जो एक फिगर बना लीजिए। ये जैसे ये आपका एक लैप जोड़ हम बना दिए, और इस लैप जोड़ में पहली स्थिति में ये आपका हो गया एक रिवेट है, इसमें फोर्स हम लगा दिए, इधर से फोर्स लगा दिए, ठीक है। और ये आपका मुख्य प्लेट हो गया, मुख्य प्लेट, क्लियर। अब इमन जब अपरूपण विफल हुई तो रिवेट कौनी स्थिति में हो जाएगी, ये चीज आप देख लीजिए, किस स्थिति में होगा ये चीज है। देखिए, या तो रिवेट ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, समझत हुआ, लोडिंग ऐसे ये रिवेट या तो ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए, इधर से फोर्स लग रहा है तो टेढ़ा ना हो जाएगा, अच्छा, ठीक है। या तो टेढ़ा हो जाए, नहीं तो वो क्या करी, पिचक जाए, बात समझत हुआ। या तो रिवेट पिचक जाएगा, तो इसका अगर आप फिगर एक और बनाना चाहें तो ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, ऐसे, ठीक है, कि रिवेट ये क्या हो रहा है कि पिचक जा रहा है, ये ऐसे, ठीक है। रिवेट में कर्तन होने का काम, कर्तन नहीं हो रहा है, कर्तन के कारण तो कट जाला, कर्तन के कारण तो ये कट जाए, लेकिन जो न कि धारण बियरिंग, यानी बियरिंग का मतलब होगा कैपेसिटी,
यानी रिवेट जो है कि उतने भार को वहन नहीं कर पा रहा है, तो या तो वो पिछक जा रहा है या तो टेढ़ा हो जा रहा है। ठीक है, मान के चलिए कि वो कर्तन में मजबूत है, कर्तन में वो कट नहीं रहा है, लेकिन वो टेढ़ा तो हो सकेला। एक किल्ली उल्ली कहीं रखले हुआ फोर्स लगलो तो टेढ़ा हो जाला। ठीक है, या किल्ली कहीं ठोकते भी होंगे आप दीवार उवाल में तो देखबा तो टेढ़ा हो जाए। यानी किल्ली पर जब फोर्स आप लगाते हैं, ठीक है, तो उस फोर्स को किल्ली सहन नहीं कर पाती है और उधर से भी प्रतिक्रिया होती है तो दोनों टेढ़ा हो जाना। समझत हुआ? तो रिवेट या तो ऐसे हो जाएगा या तो पिचक जाए। क्लियर? तो एक फिगर के बना लो। कौनो रिवेट जोड़ होला, जैसे रिवेट जोड़, ठीक है, कोई भी रिवेट जोड़ होता है तो ज्यादातर जोड़े पर जहाँ रिवेट लगा होता है वहीं पे विफल होने का चांस ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे हमन का शरीर हुए तो हमन का कहीं ना कहीं कुल जोड़े हुए। ठीक है, तो जब भी अगर चोट ज्यादा लगती है, अगर यहाँ भी चोट लगती है तो जोड़ पे जो है कि बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, सेम इसी तरह ये भी है। ओके, फिगर बन गया ना? चलिए आगे चलते हैं। आगे है प्लेट का धारण विफलता। चला देखो, अब प्लेट का धारण विफलता में ई का होला, तो टॉप व्यू बना लीजिए। ये मान लीजिए कि ये आपका एक प्लेट है। ठीक है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं इधर से और ये इधर से। क्लियर? तो धारण ये रिवेट हम लगाए हुए हैं। धारण में क्या होता है कि जिस तरह रिवेट का भी बताएं कि रिवेट की अगर बियरिंग कैपेसिटी अर्थात धारण सामर्थ्य अगर कम होगा तो या तो रिवेट टेढ़ा हो जाए या तो पिचक जाए। ठीक इसी तरह प्लेट में भी का होला कि प्लेट अगर कमजोर हुई तो रिवेट अगर मजबूत है, मान के चला कि रिवेट अगर मजबूत है आ प्लेट के जब हम इस तरह घींचत हैं तो अगर रिवेट मजबूत है तो हो सकेला कि रिवेटवा अरे प्लेटवा जो है कि सिकुड़ जाए। ठीक है, या नोचा जाला। भोजपुरी में आदमी ना कहने कि नोचा गई, तो जैसे यहाँ से इस सिकुड़े का प्रयास करिए, यानी यो पिचके का प्रयास करिए दिरिया से या है दिरिया से। हमारी बात समझ गया ना? कौन एक जगह से पिचके का प्रयास करी तो यही के बोलल जाला रिवेट का अरे प्लेट का धारण विफलता। ठीक समझत हुआ ना? जैसे मान ला प्लेट हुआ है तरह थू करत है तो ये चिमुरात हुए। ठीक है, तो वही के कहल जाला कि ये जो है कि प्लेट धारण में कमजोर है, इसलिए वो चिमुर रहा है या छिना जा रहा है या विफल हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका फिगर आप जो है कि अब बना लीजिए। ठीक बन गई। आगे चलो, एगो है पचमा। पचमा का प्लेट का किनारों से फट जाना। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा है कि प्लेट का किनारों से फट जाना। कभी कभी ऐसा हमन का कंडीशन आवेला कि एगाठे हमन को पटरा ले ले या लकड़ी का हमन कीली ठोकत है जा आ किनारे अगर कीली ठोकत है जा तो पटरवा का होला किनारवा से क्रेक हो जाला यानी फट जाला। ठीक है, तो एके तो बहुत आसानी से रोकल जा सकेला कि मान ला अगर हाई प्लेट हुए, ठीक है, आ एक किनारे पर हम जो है कि रिवेट लगावत है। ठीक है, आ यहाँ से ही फटे का प्रयास करत है। ठीक, अगर यहाँ हम लगावत है तो यहाँ से ही फट जाता है, तो एक फटे का प्रयास करत हुए तो एक तो आसानी से रोकल जा सकेला कि अगर रिवेट यहाँ ना लगा के थोड़ा सा अंदर लगा दे जा। ठीक है, अंदर लगावत है जब तो ये रिवेट का किनारे प्लेट का किनारे से फट जाना को रोका जा सकता है। तो इसका अगर आप जब हम लिख ही दिए हैं कि प्लेट का किनारे से फट जाना तो बिल्कुल आप ये फिगर बना लीजिए। ठीक है, और ये फिगर में ये दिखा दीजिएगा कि प्लेट किनारे से जो है कि फट रहा है। ठीक है, प्लेट किनारे से फट रहा है ये ऐसे। ठीक, ये फिगर बना लीजिए।
ये रिवेट दिखा दीजिएगा, ये रिवेट है, ठीक है, और ये आपका प्लेट है, ओके। और किनारे से ये फटने का प्रयास कर रहा है या फट रहा है, ये दिखा दीजिएगा। ध्यान दीजिए इस शेडिंग में, ठीक है, फिगर ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। कुछ पॉइंट भी है, ये पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। प्लेट का तनन विफलता किस पे निर्भर करता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। प्लेट का तनन विफलता किस पे निर्भर करती है, तो प्लेट के अनुप्रस्थ काट पर, ठीक है। ये कभी क्वेश्चन पूछ देता है 1 नंबर का कि प्लेट की तनन विफलता, ठीक है, किस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो आप लिखेंगे प्लेट के अनुप्रस्थ काट पर। रिवेट का अपरूपण विफलता किस पे निर्भर करती है, ठीक है, तो रिवेट के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक। रिवेट का धारण यानी बियरिंग विफलता किस पे निर्भर करती है, तो रिवेट के अनुदैर्ध्य क्षेत्रफल पर। रिवेट का अनुदैर्ध्य क्षेत्रफल देखा, एक अनुप्रस्थ होला, जैसे ये रिवेट हुए तो एतर अगर हेतर काट देनी तो ये अनुप्रस्थ हो गई, हेतर काट देनी तो अनुदैर्ध्य हो गई, तो हाई तुम्हार अनुदैर्ध्य हो गया, ठीक है। हाई जो है कि अनुप्रस्थ हो गया, ठीक। तो हाई जो है रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करेला, हाई जो है कि अनुदैर्ध्य काट पर निर्भर करेला, ठीक है। तो एक लिख लिया कि अपरूपण विफलता जो है कि अनुप्रस्थ रिवेट के अनुप्रस्थ काट पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, और रिवेट का धारण विफलता अनुप्रस्थ काट के रिवेट के अनुदैर्ध्य काट पर निर्भर करती है। इसके बाद प्लेट का धारण विफलता, तो प्लेट का भी धारण विफलता जिस तरह प्लेट का तनन विफलता क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, उसी तरह प्लेट का धारण विफलता भी प्लेट के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और ये तो प्लेट के किनारों से फट जाना, तो प्लेट के किनारों से फट जाना जो है कि अगर किनारा कम रही, ठीक है, किनारा जो है कि रिवेट के बीच का प्लेट के किनारे से लेके और रिवेट के केंद्र के बीच की दूरी अगर कम रहेगी तो जाहिर सी बात है कि प्लेट फटेगा ही, ठीक है, ओके। तो इतना आप लिख लिए हैं, ठीक, क्लियर हो गया। रिवेट को किनारे से कितना दूरी पर लगाना चाहिए, नहीं तो फटे? रिवेट को किनारे से ये चीज़ हम बताए नहीं है, आप लिख लीजिए कि रिवेट का किनारे के बीच की दूरी 1.5 डी होता है, ठीक है। और ये डी जो है कि रिवेट का समान व्यास होता है, समान व्यास, हमारी बात समझ गई ना। रिवेट का समान व्यास होता है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में अगर हम बताना चाहें तो मान लीजिए कि 20 mm का अगर रिवेट है, ठीक है, तो किनारा दूरी कितना हो जाए, 1.5 × 20 कितना हो जाए, 30 mm ना। तो 30 mm के दूरी पर यहाँ से लगई बा, ठीक है, तो वो किनारे में फटने का जो चांस रहेगा वो बहुत कम होगा, ठीक है, ओके। चला फिगर बना ला।